अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर और इसके अलावा आपके कारोबार के ऊपर अगर किसी बुरी शक्ति का बंधन लगा हुआ है तो हर बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं अगर इस विधि के अनुसार हनुमान जी का ये जो टोटका है, ये जो उपाय है, ये जो चमत्कारी नींबू का टोटका है, अगर इस विधि को आप अपनाएंगे साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले काफ़ी विधियां, काफ़ी टोटके और उनकी मैं आपको जानकारी देता रहता हूं और उनसे आपकी रक्षा भी होती है और हर बुरी शक्ति के बंधन कटते हैं और किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, आपको रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। तो आज यह जो शक्तिशाली टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं राम भक्त श्री हनुमान जी का, और यह जो टोटका है केवल आप एक ही दिन इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं। मंगलवार वाले दिन रात्रि जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी आप इस टोटके की विधि को अगर अपनाएंगे तो टोटके की विधि को अपनाते ही अगर आपके शरीर के ऊपर कोई भूत बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, कैसा भी कोई बंधन है अगर आपके शरीर के ऊपर, और इसके अलावा आपके पूरे घर परिवार में कोई नजर टोटका है या फिर किसी बुरी शक्ति का बंधन है या फिर आपके कारोबार के ऊपर किसी के ऊपर भी अगर कोई बुरी शक्ति का बंधन है, तब आप इस विधि को अपनाएं। हनुमान जी का ये जो चमत्कारी नींबू है तो हर बुरी शक्ति के बंधन की काट करेगा। तो इसकी जो विधि है मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि कृपया आप साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो अब मैं आपको वह टोटका बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपने एक साबुत नींबू लेकर आना है। मंगलवार वाले दिन साबुत आप नींबू ले आए और थोड़ा सा आपने केसरी सिंदूर जो हनुमान जी के ऊपर अर्पण किया जाता है, तो एक केसरी सिंदूर आपने लेकर आना है। पहले ये जो नींबू है इसको पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें, इसको धो लें। उसके बाद वह जो सिंदूर है उसमें आपने थोड़ा सा तेल डाल लेना है, सरसों का तेल आपने मिला लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद इस नींबू के ऊपर आपने 7 टीके किसी उंगली के द्वारा भी श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करते हुए आपने 7 टीके इस नींबू के ऊपर लगा लेने हैं। उसके बाद आपने अपने घर के बने मंदिर में जहां पर हनुमान जी की अगर कोई प्रतिमा है या फिर आप जोत बाती लगाते हैं तो वहां पर आपने इस नींबू को रख लेना है। इस नींबू को वहां पर रखने के बाद हनुमान जी के नाम की आपने जोत को प्रचंड करना है, देसी घी की जोत को आपने प्रचंड करना है, और उसके बाद 11 बार या 21 बार श्री राम श्री राम श्री राम जी का जाप करें। और उसके बाद आपने राम भक्त हनुमान जी को बेनती करनी है कि जो भी हमारे घर परिवार में या फिर हमारे शरीर के ऊपर या फिर कारोबार के ऊपर अगर कोई बुरी शक्ति का बंधन है तो आप हर बुरी शक्ति के बंधन की काट करें। ऐसी बेनती करते ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद फिर आपने वहां से उस नींबू को उठा लेना है। उठा लेने के बाद अगर आपके घर परिवार में कोई बंधन है तो पूरे घर से इसको वार लें, पूरे कमरों में इसको घुमा लें, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी शक्ति का बंधन है तो उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको वार लेना है। अगर कारोबार के ऊपर कोई बुरी शक्ति का बंधन है तो वहां से अपने कारोबार के ऊपर से तो वहां से आपने इसको वार लेना है। उसके बाद वारने के बाद रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इस नींबू को आपने 2 भागों में
काट लेना है। 2 भागों में काटने के बाद इनको आपने अलग अलग कर लेना है। दोनों भागों को काटने के बाद फिर आपने अपने घर से बाहर जाना है। खुले कलर मैदान में, चौगान में, कहीं भी चले जाएं तो आपने ये जो 2 नींबू के टुकड़े हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, आपने इसको ऐसे फेंक देना है। तो इसको फेंकते ही जो भी कोई नेगेटिविटी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो उसकी पूर्ण रूप से काट हो जाएगी। हर बुरी शक्ति के बंधन को काटेगा हनुमान जी का यह जो चमत्कारी नींबू है, नींबू का यह जो टोटका है। अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे, हनुमान जी के ऊपर आस्था रखने के बाद, और इसके अलावा अगर घर बैठे आप कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं ताकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति का बंधन ना लगे, कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं, घर की समस्या के बारे में, अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सामग्री वगैरह की बुकिंग आप कर सकते हैं। तो जो है आप अगर सामग्री वगैरह की बुकिंग करना चाहते हैं या मेरे साथ बात करना चाहते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख रहे हैं, तो इन नंबरों के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।